Earrings भी है जी 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 जी। ओपन करो ऐसे। एक तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जी यहाँ पे जो है ना क्रिसमस की ज़ोरों शोर से शॉपिंग और डील्स वगैरह लग गई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाके जो है ना वो अवेल करें। पहले तो जो है वो ब्लैक फ्राइडे की डील्स थी और अब क्रिसमस की डील्स लगी हुई हैं, तो हमने कहा चलो रास जाते हैं और रास जाके ना चेक करते हैं। कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेने हैं क्रिसमस के, तो हमने कहा वो भी देखते हैं। बस हम एंटर हुए हैं और एंटर होते साथ ही जो है ना मुझे शूज़ वगैरह नज़र आ गए। मैंने कहा क्यों ना शूज़ वगैरह देखे जाएं। तो ये जो मैंने पहले शूज़ देखे ना ये ऑलमोस्ट $24 का था, और ये जो है ये भी इसी तरह $30 का इसी तरह डिफरेंट लगे हुए थे। तो बस आगे जाते हैं, और आगे जो है ना ज्वेलरी पे नज़र पड़ी थी और मन्हा को जो है ना इतनी अच्छी लग रही थी। मन्हा ने कहा ये देखते हैं सारी ज्वेलरी वगैरह, और जो है ना अच्छी रिजनेबल प्राइस में लगी थी। जो मैंने अभी रखी है ये $12 की है, और उसके अलावा इसी तरह 12, 13 और 10, 20, 30 इसी रेंज में ही सारी ऑलमोस्ट ज्वेलरी थी। और ये एक सेट जो है ना मन्हा को अच्छा लग रहा था, मन्हा कह रही थी ये लेते हैं। और ये जो है ना ये ऑलमोस्ट $16-19 का था, तो ये भी रिजनेबल ही था। तो इसी तरह ये सारी जो है ना स्टार्ट में इन्होंने ज्वेलरी रख दी है। और ये सीज़न ऐसा है ना, इसमें जितनी भी होती हैं ना सारी चीज़ें बड़ी अच्छी डील्स पे मिल जाती हैं, डिस्काउंट प्राइस में होती हैं। तो वो फिर ये है कि आप इस सीज़न में ना आप चीज़ें ले सकते हैं। तो ये जो है बेस्ट सीज़न है कि जो डील्स वाला होता है। तो कई लोग तो जो है वो काफ़ी चीज़ें लेके रख भी देते हैं, जिस तरह अगर किसी का पाकिस्तान चक्कर लगे या बैक होम जो भी कंट्री हो उधर जाना हो तो वो इन डील्स में चीज़ें ले लेते हैं। और फिर पता है वहाँ पे जब आप बैक होम जाते हैं पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में जाते हैं, इतने ज़्यादा सारे गिफ्ट्स लेके जाने होते हैं, तो वो बेस्ट वे यही होता है कि आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते रहें ना, तो आपके पास जमा हो जाती हैं चीज़ें। तो ये जो है ना उसके बाद ये स्कार्फ और ये मिटन सेट था, ये भी इसी तरह ऑलमोस्ट जो है $19 का, और ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट $24 का। इस तरह डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट प्राइस के, डिफरेंट ब्रांड्स के थे। और ये जो है ना सेट्स, मुझे इस तरह के सेट्स अच्छे लगते हैं कि सही रहते हैं कि आप 2-3 चीज़ें जो है ना इकट्ठी होती हैं, मिल जाती हैं। तो बस ये सेट जो है ऑलमोस्ट $22 का था, और इसी तरह डिफरेंट जो है ना वो ब्रांड्स के भी पड़े हुए थे। और ये जो है ना आई लैशेस किट है। अच्छा आगे इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे। अब ये जो सारा ये टैटूज़ वगैरह जो है उसके छोटे छोटे प्यारे से गिफ्ट पैक्स वगैरह बने हुए पड़े थे। और ये गर्म जो सॉक्स हैं उनके सॉक्स के सेट्स वगैरह इसी तरह गिफ्ट पैक्स छोटे छोटे बने हुए पड़े थे। और ये बड़े प्यारे से जो है ना बॉक्सेस से बने हुए, और ये बड़े अच्छे लग रहे थे। इसमें भी परफ्यूम्स, लोशन और जो है ना ये वाली सारी चीज़ें थी, स्किन की प्रोडक्ट्स थी। और बस ये फिर हम दोबारा इसी साइट पे ही आए हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसी ही चीज़ लेनी थी जिसमें परफ्यूम, मेकअप या इससे कोई रिलेटेड चीज़ ही। अब समझ नहीं आती, बस जब आप गिफ्ट्स वगैरह लेने आते हैं ना, कि समझ में नहीं आती क्या चीज़ लें, क्या किसको क्या पसंद होगा। तो वही अब हम देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या लें। तो ये मन्हा को जो है ना एक मेकअप किट जो है वो मिली, और मन्हा को पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा शौक है मेकअप का और इस तरह की चीज़ों का। तो इससे ये बड़ी सी किट उठाई। मैंने कहा अच्छा चलो इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसी है, क्या है इसके ना कलर्स वगैरह और क्या क्या बीच में आई शेड्स वगैरह।
तो ये जो है किट बस हम ओपन कर रहे थे, कोई जगह ही नहीं थी कि कहाँ पे रख के खड़े हो के इसको ओपन करें। मेरे हाथ में तो खैर एक हाथ में तो मोबाइल था और दूसरी तरफ मन्हा को मैं कही थी इसको ओपन करो। तो अच्छी किट थी, ऑलमोस्ट जो है हर किस्म के शेड्स थे, ब्लशर्स वगैरह भी थे डिफरेंट कलर के। बस यही चाहिए होता है ना, एक ही जो है वो किट और इसमें हर चीज़ अवेलेबल हो। और ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेल पॉलिश का इन्होंने प्यारा सा ना गिफ्ट पैक बनाया हुआ है और इतना महंगा भी नहीं था, ऑलमोस्ट $5-6 का था। और इसमें ग्लिटर और हर किस्म की नेल पॉलिशेस वगैरह भी थी। इसी तरह वही जो सेट पहले देखा था उसी का डिफरेंट उसमें जो है ना फ्रेगरेंस वाले वो है। और ये भी ऑलमोस्ट $22 का, 22-24 इसी रेंज में ही थे। अच्छा, ये जो इस तरह के सेट्स जो सारे बने हुए थे ना, ये 20-30 की रेंज में थे, अच्छी रेंज में थे। और ये मैंने पहले देखा था ना, मैंने इसकी प्राइस नहीं देखी थी, मैंने कहा चलो इसको भी देखे है कितने डॉलर का। ये भी ऑलमोस्ट 4-5 टैक्स वगैरह डाल के $5 का, बड़ा अच्छा रिजनेबल मुझे लगा। $5 का कंप्लीट किट थी, आई लैशेस किट जो होती है। और बस इसी तरह यहाँ पे यही सारा कुछ था। और फिर उसके बाद जो है ना शूज़ मैंने स्टार्ट में देखे थे ना, फिर मुझे ये था कि स्टार्ट में देखें कोई ना कोई शूज़ तो ले ही लूँ, इतनी अच्छी डील्स लगी हुई हैं। और आपको पता है क्रिसमस की जो डील्स होती हैं या ब्लैक फ्राइडे की कोई भी डील्स वगैरह जो होती है ना, उसमें बड़े अच्छे शूज़ वगैरह अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कीमत भी कम होती है। ज़ाहिर बात है अपनी पॉकेट भी हमने देख के ही चलना है। तो ये मैं शूज़ देख रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे। और ब्लैक कलर का मुझे ये होता है कि ब्लैक कलर हर जो है ना कलर के साथ चल जाता है। और सर्दियों में तो मुझे ये होता है फैशन से ज़्यादा जो है ना मुझे होता है कि मुझे सर्दी ना लगे। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो मुझे ये होता है कि सारी जो शूज़ वगैरह भी हैं या जो भी चीज़ें हैं ना फुल कवर वाली हो, चाहे फ्लैट हो जाएं शूज़। खैर मुझे तो हील वाले ही शूज़ पसंद है, लेकिन लॉन्ग भी फ्लैट जो भी शूज़ हो ना वो जिस भी किस्म के हों बस फुल कवर होने चाहिए, सर्दी कैसे ना लगे। तो बस मैं वही देख रही थी। एक मुझे यही ब्लैक वाले अच्छे लगे थे, मैंने पहन के देखे थे और शुक्र है साइज़ भी मिल गया था, कई दफ़ा साइज़ नहीं मिलता। और ये वाला जो ब्लैक है ना, ये भी मैं देख रही थी कि ये भी जो है ना अच्छा है, सही है। इस तरह के शूज़ भी अच्छे रहते हैं। और एक जो मुझे होता है कि कंफर्टेबल होना चाहिए। कई शूज़ ऐसे होते हैं कि मैं ले के रख देती हूँ और फिर वो पड़े रहते हैं। मुझे ये होता है कि हाँ इधर जा रहे नहीं, इतनी वॉक करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ वो तो सारे ऐसे ले के रख दिए जाते हैं और यूज़ भी नहीं होते। मुझे तो फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस यही होती है ना, कंफर्टेबल होना चाहिए जो भी शूज़ होना चाहिए। तो ये जो है ना मैं यही देख रही थी कि ये जो है ना ये कंफर्टेबल भी है, थोड़ी सी इसकी हील भी है, तो ये सही रहते हैं ऐसे। अगर आपने कहीं जाना है शॉपिंग वगैरह पे भी जाना है, कहीं बहुत ज़्यादा जहाँ पे चलना भी पड़ता है ना, तो वहाँ पे ऐसे कंफर्टेबल शूज़ जो है ना वो सूट करते हैं। तो एक मैंने थोड़ा सा हील वाला ले लिया और ये एक जो है ना मैंने कंफर्टेबल वाला लिया। तो एक जो है ऑलमोस्ट $44 का था और एक $20 या $30 का था। यानी शूज़ भी जो है ना इन्हीं रेंजेस में ही पड़े थे, $40 का, 50 का, 20 का, कोई जो है वो $30 का, इस रेंज में ही थे। यानी $20 तक के भी शूज़ पड़े हुए थे। तो बड़ा ये दो जो है ना मैंने दोनों ही ब्लैक कलर में ही लिए कि हर एक के साथ चल जाएंगे। तो शूज़ ले लिए और फिर उसके बाद ये जो परफ्यूम्स वगैरह और इनकी आगे ये भी अच्छे रिजनेबल, ये भी मुझे बड़ी हैरत है, ये इतने सस्ते सस्ते लगे हुए पड़े हैं, ब्रांड्स के भी हैं। और ये कैल्विन क्लाइन का है, तो ये ऑलमोस्ट $19 का, $16 का, कोई $20 का और कुछ $50 के, और इसी तरह डिफरेंट रेंज के जो है वो पड़े हुए थे। लास्ट ईयर मुझे याद है ये थोड़े से महंगे थे, इस ईयर जो है ना मुझे ये लगे हैं काफ़ी सस्ते इन्होंने लगाए हुए हैं। और छोटे छोटे से भी हैं, यानी क्वांटिटी भी डिपेंड करती है ना कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। तो बस ये सारे यहाँ पे ये सारे इन्होंने इसी का लगाया हुआ था और कुछ $22 के थे। और ये भी जो है इसी के का, ये ऑलमोस्ट था $29-30 का, यानी टैक्स वगैरह डाल के $30 के। $30 भी रिजनेबल ही है। तो खैर मैं तो अब लेती भी नहीं हूँ, लगाती भी नहीं हूँ हसन की वजह से ना, जिनको अस्थमा क्या प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल परफ्यूम जो है ना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो खैर बहरहाल फिर उसके बाद पर्स वगैरह हम देखने लगे, $20 का, $24 का, $30 का, $15 का, बहुत ही जो है ना सही सस्ते सस्ते से और रिजनेबल जो है ना मुझे अच्छे लग रहे थे कि इतने सस्ते सस्ते। जी $24 का और उसके अलावा जो है ना कोई $10 का अच्छे पर्स थे। अच्छा जब आपको ज़रूरत ना हो और अच्छे भी लग रहे हो फिर खैर मैं लेती तो नहीं हूँ, पर्स तो मैं बहुत कम लेती हूँ। और अगर लूँ तो बस जो जिसमें मुझे कंफर्टेबल फ़ील होना बस मैं वही फिर रखती हूँ, चाहे ले भी लूँ ना कोई और भी
तो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं मोस्टली वही चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। ये ऑलमोस्ट $19 का। तो ये सारे जितने पर्स भी थे ना वो बड़े अच्छे रिजनेबल प्राइस में लगे हुए थे। लास्ट ईयर के भी मुझे याद है, लास्ट ईयर मुझे थोड़े महंगे ही लगे थे, पता नहीं क्यों। लास्ट ईयर मुझे जितनी भी सारी चीज़ें थी ना थोड़ी महंगी लगी थी। इस ईयर मुझे ये सारी जो डील्स की सेल की चीज़ें लग रही हैं ना, ये सस्ती लग रही हैं। और एक और चीज़ भी मैंने ना इस ईयर नोट किया है कि लास्ट ईयर ये जो क्रिसमस की डील्स वगैरह थी या ब्लैक फ्राइडे की कोई भी डील्स वगैरह थी ना, तो उस पर रश बहुत ज़्यादा था, इस पर रश नहीं था। और ये देखना बीबी का जो पर्स है ऑलमोस्ट जस्ट $14 का ये वाला है। तो वही मैं बता रही हूँ, इस ईयर जो है ना कोई रश नहीं था। हालांकि अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया ही क्रिसमस में भी और इन सब जो सारा है इवेंट्स वगैरह जो हैं इनमें, लेकिन यहाँ पे इतना रश नहीं था बिल्कुल। पहले तो मुझे याद है कि आप नॉर्मल डेज़ में भी चले जाए ना रास वगैरह पे, तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है, आपको लाइन में कितना घंटा तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इस ईयर मैं एक दफ़ा वही जो बर्लिंगटन अपने कपड़े लेने गई, वहाँ पे भी कोई लाइन नहीं लंबी। वहाँ पे भी तो लाइन इतनी लंबी होती थी कि आपको जो है ना 2-2 घंटे आपकी बारी नहीं आती थी। और मेरे साथ तो मोस्टली यही हुआ कि उस बर्लिंगटन पे जो मैं जाती थी ना, मैं सारी चीज़ें जो लेती थी वो वापस रख के ही आती थी कि टाइम ही नहीं मिलता था। और छोटे बच्चों के साथ हम 2-2 घंटे लाइन में नहीं खड़े हो सकते। और ये वाला जो रास है, चलो इसमें बारी आ जाती थी, घंटा लगता था, लेकिन यहाँ पे भी आज जो है ना यहाँ पे भी रश नहीं था। ये चीज़ मैंने नोट किया। इस ईयर जो है ना वो लेने वाले लोग बहुत ही कम है, लोग इतनी शॉपिंग नहीं कर रहे, इतनी चीज़ें नहीं ले रहे। तो यहाँ लेकिन इन्होंने जो है ना मेरे ख्याल से सस्ती भी शायद इसीलिए ज़्यादा कर दी हैं। लास्ट ईयर महंगी बहुत ज़्यादा थी, इस ईयर मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना लग रही हैं कि बहुत सस्ती सी हैं। तो खैर बहरहाल जो है ना वहाँ से हमने जो करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, गिफ्ट्स वगैरह कुछ लेने थे, यही क्रिसमस के मनहाने देने थे अपने ना स्कूल में भी, और तो वो हमने गिफ्ट्स वगैरह लिए क्रिसमस के। और फिर ये सारी चीज़ें जो है ना लगी हुई थी। अच्छा फिर उसके बाद डेकोरेशन की तरफ आए, मैंने कहा शायद वो सारी चीज़ें जो सस्ती लगी हुई ना, हो सकता है डेकोरेशन भी सस्ती हो, डेकोरेशन भी काफ़ी महंगी होती है। तो मैंने कहा डेकोरेशन की कुछ चीज़ें देखती हूँ। ये मुझे बड़ा प्यारा अच्छा सा लग रहा था। और ये जो एक जो है ना ऑलमोस्ट $9-10 का एक है, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन $10 के जो है ना ईच थे। और डेकोरेशन भी इस पर बड़ी प्यारी अच्छी सी मुझे लगी है, काफ़ी वैरायटी थी डेकोरेशन में भी ना। और बस यही डेकोरेशन जो है वो हम देखते जा रहे थे। और यहाँ आते आते ना हमारा काफ़ी टाइम जो है लग जाता है शूज़, कपड़े, मेकअप, इन चीज़ों में। तो यहाँ के लिए टाइम जो है ना बहुत ही थोड़ा बचता है, और फिर बच्चे भी तंग करने लग जाते हैं। तो बस हमने जो है ना कुछ मैंने हाँ डेकोरेशन की चीज़ें ली थी, और जो सारी जितनी भी मैंने शॉपिंग की है ना यहाँ से, वो सारी आपको जो है वो विद प्राइस दिखाऊंगी, क्या क्या मैंने लिया, कितने का लिया। और बस अभी तो हम जो है रात भी काफ़ी हो गई थी, हम लोग आए भी जो है ना रात के टाइम ही आए थे, शाम के टाइम आए थे। और यहाँ पे दिन इतने छोटे हैं ना, ऑलमोस्ट 5 बजे तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो बस दिन बचता ही नहीं। सर्दियों में बस यही बैड होता है कि जो है ना आपका सारा डे जो है ना वो घर में ही गुजर जाता है। बच्चे 4 बजे 4:30 बजे बच्चे आते हैं, 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है। और जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद जो है ना पता नहीं क्यों मेरा बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो आई होप सो आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।